हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हमने टॉप 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, जो कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लिए गए हैं। 20 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा दिया था। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन, 19वीं सेंचुरी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर के बकरवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां विकसित हुई हैं। तो अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां विकसित हुई हैं ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग के बारे में बताओ। तो साम्राज्यवादी देखिएगा ऐतिहासिक पेंटिंग फतह के लोग स्मृतियां गढ़ती हैं, अंग्रेजों को अजेय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं। ये अपनी पेंटिंग में देखिएगा, तो अंग्रेजों को अजेय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं तथा यूरोप में ये पेंटिंग जो है बहुत लोकप्रिय है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर आधारित बनाए जाते थे? तो प्राचीनतम देखिएगा लघु चित्रकला ये बनाए जाते थे ताड़पत्र, कागज तथा लकड़ी की तख्ती पर। अगला क्वेश्चन है, 700 वर्ष पहले केरल के विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में किसी यात्री ने लिखा था? तो इसे लिखा था इब्न बतूता ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिनके तहत अनिवार्य तथा जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ होना चाहिए। तो वहाँ होना चाहिए देखिएगा शिशु सदन। अगला क्वेश्चन है, रोज पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राज्य अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु माना जाता है? तो देखिएगा ये बना नागरिक आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन पर यह बिंदु बना है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय न्यायालय का पूर्ववर्ती है। तो भारतीय संघीय न्यायालय का पूर्ववर्ती है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को उपलब्ध करा सके। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 39A के तहत देखिएगा, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति द्वारा 2005 में किस समुदाय का आर्थिक व सामाजिक हसियाकरण पर अध्ययन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुस्लिम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर देखिएगा, व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बना हुआ सामान लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें व्यवस्थित रूप से सत्यापित ज्ञान शामिल है, इसीलिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है, आपको उसे समय के अनुपात को निरूपित करना होगा जब एक ग्रामीण कार्यकर्ता एक साल में कार्यरत अल्प रोजगार और बेरोजगार के रूप में खर्च करता है। आप किस आरेखीय निरूपण का चयन करेंगे? तो इसका देखिएगा हम पाई आरेख निरूपण का चयन करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाई आरेख। अब अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों को कुछ मानदंड प्रदान करता है और उन्हें उन आधारों पर अपनी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए कहता है। कौन सा मूल्यांकन शिक्षक द्वारा ये अपनाया जाएगा? तो देखिएगा ये अपनाया जाएगा सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा
एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के लिए परिवर्तित नाम क्या है? तो देखिएगा, एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के लिए परिवर्तित नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा में गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियन लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला संदेश कहाँ पर दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला संदेश दिया था सारनाथ में। अगला देखिएगा, तो संगम कविताओं में किन किन राजवंशों को मूवेंद्र कहा गया है? तो संगम कविताओं में देखिएगा, मूवेंद्र कहे जाने वाले राजवंश हैं चोल, चेर तथा पांडव। अगला क्वेश्चन है, रामपुरवा बेल एक पालिश पत्थर की मूर्ति जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, किसके शासन के दौरान ये बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो देखिएगा, विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं रामानुज। ये एक गणितज्ञ हैं, इन्होंने विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। अगला देखिएगा, पूरा लेख एक ऐसा स्थान है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य में देखिएगा, कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के मध्य में शुरू किए गए वीरशैव आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसने महिलाओं की जाति और व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारों के खिलाफ तर्क दिया था। ये कथन जो है तो ये सही हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, कौन भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर के पार पश्चिम की ओर गया था? तो ये गए थे क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला देखिएगा, किस राजवंश ने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा चेरा राजवंश ने अपने शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का परिचय दिया है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन 44 नंबर वाला, 1906 में सोंगराम संगमा का विद्रोह क्यों हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा, असम में आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानून के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, इसीलिए सोंगराम संगमा का विद्रोह हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1927 में अंग्रेजों द्वारा भारत भेजे गए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, क्योंकि तो 1927 में अंग्रेजों द्वारा भारत भेजे गए साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि उस पर कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी लुई विवियन डिरोजियो, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद, ये इन तीनों से संबंधित है। यंग बंगाल मूवमेंट तो ये संबंधित है हेनरी लुई विवियन डिरोजियो से। रामकृष्ण मिशन तो ये संबंधित है स्वामी विवेकानंद जी से, तथा अलीगढ़ आंदोलन तो अलीगढ़ आंदोलन संबंधित है सैयद अहमद खान से। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पट्टो श्री रामलुलू ने 1952 में किस राज्य की गठन की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी? तो इन्होंने भूख हड़ताल किया था आंध्र प्रदेश राज्य को लेकर। सही उत्तर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कौन वहदत एक दिन की धारणा का प्रतिपादन था जो सभी धर्म की आवश्यक एकता को कायम रखना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना आज़ाद। मौलाना आज़ाद वहदत एक दिन की धारणा का प्रतिपादन था जो सभी धर्म की आवश्यकता एकता को कायम रखना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मौलाना आज़ाद। अब अगला देखिएगा, भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश कौन सी है? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली मुख्य अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी दिवस को परिभाषित करता है तो अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी के एक घूर्णन की अवधि। अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी के एक घूर्णन की अवधि को पृथ्वी दिवस परिभाषित करता है। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं तक। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में कराएंगे। तो चलते हैं तब तक फ्रेंड्स, बाय।